how we get the equations of diagonals, of parallelogram when equations of sides are given. ये बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है और याद भी करना है आपको। पहले समझना है क्योंकि मेरे को भी नहीं ध्यान है निकालना पड़ेगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए। पेपर आपको देना है, ठीक है कि नहीं? मुझे नहीं देना। ए बी सी डी, तो अगर ये पैरेललोग्राम की साइड्स हैं तो मुझे इक्वेशन लिखवाने में हेल्प करिए। ए बी की इक्वेशन में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो सी डी की इक्वेशन लिखने में मुझे लगता है थोड़ा सा आराम होगा। क्या लिखी जाएगी? a1x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्यों? दोनों की दोनों कैसी है? पैरेलल। एंड बीसी में चलो a2 ले लेते हैं। a2x प्लस b2y प्लस d1 इक्वल टू 0। एंड अगेन एडी में सेमी टाइप की रहेगी। क्या रहेगा? a2x प्लस b2y प्लस d2 इक्वल टू 0। ठीक है कि नहीं? और अब मैं इंटरेस्टेड हूं किसमें? एडी एसी डायगोनल और एडी डायगोनल की इक्वेशन निकालने में, और बहुत आलसी प्रवृत्ति का हूं तो मैं वर्टेक्सेस को नहीं निकालना चाहता। बात समझ में आ रही है कि नहीं? या फिर मुझे ऐसे मेंशन ही किया गया है कि विदाउट एवेल्युएटिंग द वर्टेक्सेस ए एंड सी गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी। बात समझ में आ गई? तो बाई एवेल्युएटिंग ए एंड सी इक्वेशन ऑफ ए सी इज वेरी सिंपल जॉब, उसे हम नहीं करेंगे। आप भी कभी मन हो तो कर लेना, नहीं मन हो तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए कि नहीं? मतलब अगर आप वर्टेक्सेस ए को निकाल सकते हैं आसानी से और सी को भी निकाल सकते हैं, तो विद अगर आप वर्टेक्सेस निकालने के बाद एसी की इक्वेशन चाहिए तो उसमें कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। समझ गए कि नहीं? है? ठीक है ना? लेकिन अपनी अप्रोच क्या है? अभी हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि एसी लाइन की इक्वेशन आ जाए और ए और सी के वर्टेक्सेस निकालने की जरूरत ना पड़े। समझ गए ना? अब कंसंट्रेट करना। लाइन के बारे में इतना पढ़ाने के बाद या इतना पढ़ने के बाद आपकी बात जो समझ में आनी चाहिए वो क्या है? हर लीनियर एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइन। ईच लीनियर एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ लाइन। है? बात समझ में आ गई कि नहीं? और अगर मेरे पास किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट उस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? वो लाइन वहां से पास हो रही है कि नहीं? है? और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी उसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब वो लाइन भी वहां से पास हो रही है। समझ गए कि नहीं? तो ये तीन कंक्लूजन है, सिंपली दो कंक्लूजन है जिसका मैं यूज करूंगा कि हर लीनियर एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? इक्वेशन ऑफ लाइन। बात समझ में आ गई कि नहीं? ओनली इसी का ही यूज करो।